नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे। देखिए, आज मैं एक ऐसा छोटी सी ट्रिक आप सभी को मैं बताने जा रही हूँ जो सिलाई सीखने का सबसे बेस्ट फॉर्मूला है, जो सभी लोग इग्नोर कर जाते हैं, उस पर लोग ध्यान ही नहीं देते हैं। लेकिन उसको अगर ध्यान नहीं दीजिएगा तो चाहे आप लाखों प्रयास कर लीजिएगा, कभी भी आपका कटिंग एंड स्टिचिंग परफेक्ट नहीं होगा। या तो ब्लाउज छोटा हो जाएगा या बड़ा हो जाएगी, या फिटिंग अच्छी नहीं आएगी, आई पट्टी हुक पट्टी छोटा बड़ा हो जाएगा। कई तरह की गलतियां हो सकती है जिससे हमारी ब्लाउज या सूट, कुछ भी कपड़ा यानी कोई भी टाइप का कपड़ा बनाइएगा, परफेक्ट फिटिंग नहीं आएगी। सभी लोग उसको इग्नोर कर जाते हैं, या तो मान लीजिए पूरा बिल्कुल बराबर ले लेंगे या नहीं तो हाफ कर देंगे। तो इसको समझना सबसे जरूरी है, यानी सिलाई सीखने का सबसे पहला जो कदम है यही है, जिसको लोग नहीं कर पाते हैं, नहीं सीख पाते हैं, क्योंकि ये हर समय यूज होने वाले नहीं है। सब लोग यूज इसको नहीं करते हैं, ना ये खाने वाला सामान है, ना ही खेलने वाला सामान है। ये वही लोग यूज करते होंगे जो लोग सिलाई सीख रहे हैं, जो लोग सिलाई करते हैं, या कोई चीज को नापा जोखी का काम करते होंगे, या तो बढ़ई का काम करते होंगे, लकड़ी वगैरह नापते होंगे, वो लोग सीखते होंगे, जानते होंगे। नहीं तो हम लोग की तरह जो लोग काम करते हैं टेलर का, वो लोग करते होंगे। तो देखिए, नए लोग क्या करते हैं, कोई कोई ऐसा बिगनर्स जो होते हैं जो अंदाजे से काम करते हैं। अंदाज से काम करना बिल्कुल गलत है। आप कितना अंदाज से काम कीजिएगा, किस किस साइज का अंदाज से काम कीजिएगा, जब तक इसको नहीं समझिएगा तब तक आप लाखों प्रयास कर लीजिएगा, लाखों मेहनत कर लीजिएगा, अंदाजे से करने के लिए बिल्कुल परफेक्ट नहीं आएगी। और कई लोग ऐसे करते हैं कि इसमें 1.25 इंच, 1.25 इंच, यानी कि 1.5 इंच, 2 इंच, 2.5 इंच, 3.5 इंच समझ में नहीं आता है, वहाँ क्या करेंगे, पूरा ले लेंगे। तो आज हम इसके बारे में बताएंगे जिससे आपकी किसी भी टाइप का कपड़ा कटिंग कीजिएगा बिल्कुल परफेक्ट होगा, किसी भी साइज का कपड़ा फिटिंग कीजिएगा परफेक्ट फिटिंग आएगी। तो इसको समझना बिल्कुल आसान है, जिससे हम आप सभी को बारीकी से बताएंगे। इससे पहले आप सभी को मैं बता देना चाहती हूँ, अगर आप लोग भी घर से सिलाई सीखना चाहते हैं, घर बैठे सिलाई सीखना चाहते हैं बिल्कुल परफेक्ट और फिनिशिंग के साथ, तो हमारा नेक्स्ट बैच यानी आगे की क्लास हमारी 15 जुलाई से स्टार्ट होने जा रहा है। अगर आप लोग भी घर बैठे सिलाई सीखना चाहते हैं तो हमारे ऐप को आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, और डिटेल्स जानकारी के लिए आप लोग स्क्रीन पर नंबर चल रहा है, कॉल करके आप लोग डिटेल्स जानकारी ले सकते हैं कि आप इस क्लास में यानी इस कोर्स में किस तरह से सिखाने वाली है, क्या क्या सिखाने वाली है। तो सब कुछ आपको डिटेल्स में जानकारी मिल जाएगी, आप लोग कॉल करके हमसे बात कर लीजिएगा। चलिए हम इसको समझते हैं। ये है मेरे पास इंची टेप, और यहाँ आपको बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ है, जैसे आप लोग देख रहे हैं। एक हमारा यहाँ से स्टार्ट है, 1 2 3 4 5, इसी तरह से, यानी कि यहाँ 60 यहाँ तक लिखा हुआ है। चलिए, यहाँ पर साफ साफ से अक्षर आपको दिखाई दे रहा है। तो एक तरफ इंची टेप में मोटे अक्षर में लिखा हुआ होता है, और दूसरे तरफ देखिएगा तो पतले पतले यानी छोटे छोटे अक्षरों में 1 2 है, लेकिन इधर छोटे छोटे अक्षरों में दिया हुआ है। तो जब भी हम कपड़ा कटिंग करते हैं तो इससे हमको कोई लेना देना नहीं है। पतले पतले अक्षर में, छोटे छोटे अक्षर में है, इससे कोई लेना देना नहीं है। जब भी हम मेजरमेंट लेते हैं तो इधर से लेते हैं, इधर से लेते हैं। तो यहाँ 60 तक ये मेरा मेजरमेंट में लिखा हुआ है, आप लोग देख सकते हैं कितना है, 60, यानी लास्ट जो इंची टेप का जो लास्ट मार्किंग है 60 है, यानी 60 है। तो चलिए, जब आप सिलाई सीख रहे हैं तो कोई भी आपसे पूछ सकता है कि आप इस साड़ी में से या इस कपड़े में से 1 मीटर कपड़ा निकाल दीजिए। तो आप लोग सबसे पहले समझिए कि 1 मीटर कपड़ा में कितना इंच होता है। तो 1 मीटर कपड़ा में हमारा 39 इंच होता है, यानी 1 मीटर फैब्रिक कितना होगा, 39 इंच बराबर 1 मीटर फैब्रिक होगा। जस्ट इसके राइट साइड में देखिएगा, यानी इसके नीचे देखिएगा, तो इधर देखिएगा तो 100 लिखा होगा, यानी 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, और 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर होता है, और 100 सेंटीमीटर में हमारा 39 इंच होता है। इतना समझ गए होंगे। चलिए, इतना कंप्लीट हो गया। अब आते हैं कि आप लोग यहाँ कंफ्यूज होते होइएगा कि 1.25 इंच कितना होता है, 1.25 इंच कैसे लिखते हैं, 1.25 इंच कितना होता है, 1.25 इंच कैसे लिखते हैं, 2.5 इंच कितना होता है, 2.5 इंच कैसे लिखते हैं, यही हम आपको बताने वाले हैं। मान लीजिए आपको अगर गले की चौड़ाई लेना है 2.5 इंच या 1.25 इंच लेना है, तो 1.25 इंच कैसे लीजिएगा। 1.25 इंच अगर मालूम नहीं तो डायरेक्ट आप 2.5 इंच कर दीजिएगा। लेकिन आपको इतना भी मालूम होना चाहिए कि 2 पॉइंट मायने रखता है। 2 सूता यानी 1 सूता 2 सूता बहुत मायने रखता है, क्योंकि कपड़ा डबल फोल्ड में होता है, और 2 सूता एक साइड इग्नोर कीजिएगा तो 2 सूता दूसरे साइड भी है, तो यानी 4 सूता यानी ½ इंच का कपड़ा आपका एक्स्ट्रा कट जाएगा।
तो ये सीखना बहुत जरूरी है, यानी कि 1.25 इंच, 1.25 इंच, 1.5 इंच, 1.25, 1.25 बहुत जरूरी है। इसके बिना कपड़े की फिटिंग अच्छी नहीं आती है। सभी लोग क्या करते हैं, अगर 3.25 इंच लेना हो तो 3.25 कितना होगा, डायरेक्ट लोग 3 इंच कर देंगे, या 2.5 इंच किए तो कम हो जाएगा, 3 इंच कर दिए तो ज्यादा हो जाएगा। परफेक्ट जो होगा 3.25 इंच लेना है तो वहीं पर होगा। चलिए अब सीखते हैं। ये जो स्टील, हर इंची टेप में ये जो एक साइड स्टील का भाग रहता है, यानी स्टील सेट किया हुआ रहता है इस छोर पर। तो यहाँ से यानी बिल्कुल इस छोर पर से हमारा एक स्टार्ट होता है। तो यहाँ तो दब गया है, जो भी ये लाइनिंग है दब गया है। तो यहाँ एक 12 यानी कि एक हमारा कंप्लीट यहाँ हो गया। एक यानी 1 इंच के अंदर अंदर देखिएगा तो हमको 8 सूता, यानी छोटे छोटे अक्षरों में 8 लाइनिंग दिखाई देगा। तो एक के अंदर तो समझ में नहीं आएगा क्योंकि यहाँ स्टील लगा हुआ है। चलिए हम यहाँ पर गिन करके आप सभी को समझाते हैं। यानी 1 यहाँ कंप्लीट हो गया, तो 2 यहाँ कंप्लीट हो, यानी 2 के बाद जस्ट 12 वाला जो चिन्ह है ये 2 कंप्लीट हो गया। तो इसके बीच में जब आप गिनिएगा तो कितना यानी लाइनिंग है हम बता रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी जहाँ 2 कंप्लीट हो रहा है वहाँ तक मिला करके हमारा 8 चिन्ह हुआ। 8 चिन्ह जहाँ हुआ उसके बीच में जब देखिएगा तो सबसे बड़ा चिन्ह है, यानी इधर भी 4 है और इधर भी 4 है, तो कितना हो गया, ये 8 हो गया। तो ये हमारा कितना हो गया, अगर 1.5 इंच लेना हो तो एक यहाँ कंप्लीट हो गया। 1 और 2 के बीच में जो बड़ा वाला चिन्ह होगा इसको हम 1.5 इंच बोलते हैं। इस तरह से 1.5 इंच कंप्लीट हो गया। मान लिए कि 1.25 इंच, 1.25 इंच यानी 1.25 इंच लेना है। तो 1.25 इंच कितना हुआ, तो हम क्या करेंगे, 1.5 इंच यहाँ कंप्लीट हो गया और 1 और 1.5 के बीच में देखेंगे कि बड़ा सा चिन्ह कौन है। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा, ये तो 1.5 इंच का निशान है, लेकिन एक सूता छोड़ करके दूसरा ये देखिएगा, या एक के जस्ट एक सूता छोड़कर देखिएगा तो इसके दोनों के बीच में एक बड़ा सा चिन्ह है, ये बड़ा वाला चिन्ह है। ये हो गया हमारा 1.25 इंच, यानी 1.25 इंच हो गया। चलिए अगर 1.25 इंच लेना हो तब क्या कीजिएगा, तब आप कंफ्यूज हो गया कि 1.25 इंच कितना होता है। चलिए हम डायरेक्ट 1 इंच कर देते हैं। तो ये आपकी गलती है, सबसे बड़ी गलती यही है, क्योंकि 1.25 इंच की जगह आपने 1 इंच लिया है। एक एक सूता सिलाई में मायने रखता है, यानी एक एक सूता बढ़ाइएगा तो 2 सूता बढ़ेगा, 2 सूता छोड़िएगा तो 4 सूता बढ़ जाएगा। तो ये सब बहुत बारीकी से समझना पड़ता है। सिलाई का सबसे पहला कदम यही है। चलिए 1.25 इंच कितना होना चाहिए, यानी 1 इंच में हमारा 2.25 इंच कम होना चाहिए, यानी 1 इंच में 0.25 इंच कम होना चाहिए तो हमारा 1.25 इंच होगा। तो हम यहाँ क्या करेंगे, एक यहाँ कंप्लीट हो गया, एक के यानी कि अंदर देखेंगे एक ये छोटा सा चिन्ह है, इसके बाद ये बड़ा वाले चिन्ह है, ये हमारा 1.25 इंच हो गया। इस तरह से 1.25 इंच हो गया और यहाँ एक कंप्लीट हो गया, एक के जस्ट बगल में एक छोटा सा चिन्ह है, फिर एक बड़ा वाला चिन्ह है, तो ये 1.25 इंच हो गया। 1.25 इंच यानी कि 1.25 इंच हो गया। इसी तरह एक छोटा सा चिन्ह है, एक बड़ा वाला चिन्ह है, तो ये हो गया हमारा कितना, ये हो गया 1.5 इंच, यानी कि ये बड़ा वाला चिन्ह 1.5 इंच हो गया। इसी तरह से आता है 1.25। अब 1.25 कितना हो गया, तो सभी लोग क्या करते हैं, अक्सर बिगिनर्स लोग, जो लोग अभी समझ नहीं चुके हैं, समझते नहीं इंची टेप के बारे में, इंची टेप है लेकिन समझते नहीं है, अगर 1.25 लेना हो तब कितना लीजिएगा। तो आपको यहाँ पर ध्यान होगा या ध्यान देना पड़ेगा। 1.25 अक्सर लोग क्या करते हैं, चलिए 1-2 सूता का तो बात है, हम 2 इंच ले लेते हैं, लेकिन 2-2 सूता, एक सूता बहुत मायने रखता है सिलाई करने के लिए। तो 1.25 लेना हो तो यहाँ तो हमारा 1.5 इंच कंप्लीट हो गया। यहाँ से एक छोटा सा चिन्ह है, फिर इसके बाद एक बड़ा वाला चिन्ह है जो 2 के एक सूता बाद है और 1.5 के एक सूता बाद वाला बड़ा चिन्ह है, ये हो गया हमारा 2.25 इंच, यानी 2 इंच में 2.5 इंच कम, 2.25 इंच कम हमारा हो गया 2.25 इंच, यानी 2 इंच में 0.25 इंच कम है। तो ये हो गया 2.25। इसके बाद जस्ट आइएगा तो 2 इंच कंप्लीट हो गया। इसी तरह से अगर 1.25 इंच लेना हो तो 2 के बाद एक छोटा सा चिन्ह है और इसके बाद एक बड़ा वाला चिन्ह है, ये हो गया 2.25 इंच। इसी तरह से एक छोटा वाला चिन्ह है और 3 और 2 के बीच में ये बड़ा वाला चिन्ह है, तो ये हो गया 2.5 इंच। 2.25 लेना हो तो इसी तरह से 2-2 सूता बढ़ाते जाइएगा तो 2.25 आएगा, 3.25 होगा, 3.5 होगा, 4.25 होगा, 4 होगा, 4.25 होगा। इसी तरह से इस इंची टेप को हम समझते हैं। चलिए फिर एक बार बता रहे हैं,
यहाँ तो समझ में नहीं आएगा, स्टील लगा हुआ है। चलिए एक बार और मैं रिवाइज कर देती हूँ। मान लीजिए यहाँ से आप लोगों को यानी कंप्लीट दिखाई दे रहा है, यहाँ से फ्रेश दिखाई दे, यहाँ स्टील लगा हुआ है, प्लास्टिक है, तो समझ में नहीं आया होगा। फिर से मैं रिवाइज कर देती हूँ। मान लीजिए 4 इंच, तो 4 तो यहाँ कंप्लीट हो गया। अगर 4.25 लेना हो तो 4 और 4.5 के बीच में एक 12 वाला चिन्ह है, यानी 2 सूता बढ़ाते जाइए तो ये 4 कंप्लीट हो गया। 2 सूता बढ़ाइएगा तो 4.25 कंप्लीट हो गया। फिर 2 सूता बढ़ाइएगा तो 4.5 कंप्लीट हुआ। फिर 2 सूता बढ़ाइएगा तो 4.25 यानी 4.25 कंप्लीट हो गया। फिर 2 सूता बढ़ाइएगा तो 5 कंप्लीट हो गया। इसी तरह से अगर मान लीजिए कि 6.25 लेना है तो 6.25 से 2 सूता बढ़ाइएगा तो 6.25 हो गया। फिर 2 सूता बढ़ाइएगा तो 6.5 हो गया। फिर 2 सूता बढ़ाइएगा तो 6.25 हो गया, यानी 7 इंच में 0.25 इंच कम, यानी 6.25 हो गया। फिर 2 सूता बढ़ाइएगा तो 7 इंच हो गया। इसी तरह से हम इस पहला कदम को समझते हैं। अगर आप इस तरह से आप लोग सिलाई सीखना चाहते हैं घर बैठे, तो बिल्कुल मैं इसी तरीके से स्टार्ट करती हूँ। यानी जो मेरा स्टार्टिंग क्लास रहता है, जो ऑनलाइन का बिल्कुल सरल तरीके से जो स्टार्टिंग रहता है, या ऑफलाइन हो गया या ऑनलाइन हो गया, बिल्कुल मैं यहाँ से स्टार्ट करती हूँ। इसके बाद हम मशीन किस तरह से चलाते हैं, मशीन का कौन कौन सा मेजरमेंट है, कैसे है, क्या है, सब कुछ मैं बारीकी से समझाती हूँ। अगर इसी तरह से आप लोग भी घर बैठे सिलाई सीखना चाहते हैं तो हमारा नेक्स्ट बैच स्टार्ट होने जा रहा है 15 जुलाई से। आप लोग भी ज्वाइन कर सकते हैं और बिल्कुल सरल तरीके से आप लोग बिल्कुल सरल तरीके से सिलाई सीख सकते हैं। तो चलिए फिर मिलेंगे आप सभी से अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो थोड़ा सा भी पसंद है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे आप सभी से अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।